भगवान श्री कृष्ण की परम योगारूढ़ अवस्था में जो शब्द प्रकट हुए वह गीता के रूप में अंकित हुए। उन पलों में भगवान का जीवन संगीत प्रकट हुआ, भगवान का जीवन पथ प्रकट हुआ। किस राह पर हम चलें, किस तरह से चलें, कैसे जीवन को जिएं कि जीवन आनंद से भर जाए, वो सब कुछ गीता के अमृत के रूप में प्रकट हुआ। वेद रूपी गायों को दोहकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमृत इस पूरे विश्व को प्रदान किया। तो गीता अमृत है जिसने पूरे विश्व को लाभान्वित किया है। एडलर हक्सले ने कहा कि गीता सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये तो संपूर्ण मानव जाति के लिए है। दारा शिकोह ने कहा कि गीता की तारीफ करने की काबिलियत मेरे अंदर तो नहीं है। महात्मा गांधी अपनी रोज़ की प्रार्थना में गीता को लेते थे, गीता के श्लोकों को पढ़ते और कहते कि जब जब निराशा घेरती है तो मैं गीता माँ की शरण में जाता हूँ और गीता माँ मुझे कभी भी निराश नहीं करती, मुझे आशा से भर देती है, अमृत से भर देती है। हमारे देश की अदालतों में भी जिस ग्रंथ को रखा जाता है, जिसका सम्मान किया जाता है, वह ग्रंथ गीता है, जिस पे हाथ रखकर कसम खाई जाती है कि हम जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो गीता का जो सम्मान है वो समझ लीजिए कि वो बहुत ऊंचा है, और गीता का सम्मान करने के लिए जो हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो समझें कि हम स्वयं का ही सम्मान कर रहे हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ जो मानव जाति के अंदर प्रेरणा भरता है। तो गीता का सम्मान जहाँ भी जो भी करेगा वो समझ लीजिए कि वह उच्च विचारों का सम्मान कर रहा है। तो यह प्रेरणा दिवस भी है। यहाँ पर मौजूद जितने ऋषिगण हैं, विद्वतगण हैं, वो समझें कि वह अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप सभी को प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपके मन और बुद्धि में चेंजेस हो रहे हैं, जिससे आप और सात्विकता की ओर चल सकें और पूरे विश्व का कल्याण हो सके, पूरे विश्व का भला हो सके, विकास हो सके। यह ग्रंथ सिर्फ पूजा के लिए नहीं, गीता सिर्फ पूजा के लिए नहीं है कि हम लाल कपड़े में बांधकर चुपचाप एक कोने में रखें और दिया जला दें। नहीं, गीता को खोलें, पढ़ के देखें। एक एक श्लोक जो गीता का है वो अमृत देने वाला है, उसे पढ़कर देखिए। जो बच्चे हैं, जो शुरुआत से जिनके माँ बाप जिन्हें प्रेरित करते हैं कि गीता पढ़ो, याद करो श्लोकों को, वो समझ लीजिए अपने बच्चों को सक्सेस की ओर धकेलते हैं। क्योंकि गीता का ज्ञान जो अपनी ज़िंदगी में लेकर आएगा वो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकता, सफलता उसे मिलेगी। क्योंकि गीता का जो ज्ञान है वो सिर्फ इसी काल का नहीं, इसी समय का नहीं, वह सार्वभौमिक है। यानी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए होते हैं। तो गीता व्यवहारिक है, गीता गहरी है, समझ आने वाली है। गीता प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन नॉलेज है, एंशिएंट नॉलेज है, परंतु मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कोई सेब को ऊपर उछाले तो सेब ज़मीन पर गिरेगा। यह आज भी होगा, कल भी होगा, 10 साल के बाद भी होगा, 100 साल के बाद भी होगा। तो गीता के जो रूल्स हैं, गीता के जो विचार हैं, वो पुराने ज़माने के नहीं हैं, वह आज के जीवन के लिए भी एप्लीकेबल हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही नहीं गीता बताई, उसकी वीकनेस दूर करने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण ने, समझ लीजिए कि संपूर्ण मानव जाति के लिए गीता बोली है। तो यह गीता जीवन में प्रेरणा देती है। आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं कि साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकली आप एक्सपर्ट होने चाहिए, परंतु अगर आप अर्जुन की तरफ देखते हैं तो अर्जुन अपने समय में
सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट था। उस समय की साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ उसके पास थी। माँ भगवती के अस्त्र थे, इंद्र देवता के अस्त्र थे, भगवान शिव का आशीर्वाद था, ब्रह्म का आशीर्वाद था, परंतु फिर भी हार गया, मन से हार गया। कैसे डर कर बैठ गया। गांडीव जिसकी टंकार से लोग डरते थे, वो गांडीव भी गिरा बैठा और भगवान के सामने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना राज्य ना विजय, कुछ भी नहीं चाहिए। तो मन की जो दुर्बलता है वो आपको हरा देती है। टेक्निकल नॉलेज वो नहीं देगी जो आपको गीता दे सकती है। तो गीता की ओर ज़रूर मुड़े, और यंग जनरेशन जितना गीता की तरफ बढ़ती है वो समझ लीजिए अपने गुणों का विकास करती है। एक होता है IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, और एक होता है EQ, इमोशनल क्वोशेंट। आप जब पढ़ते हैं तो अपना IQ बढ़ा सकते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो आपको डिग्रीज मिल जाएंगी, परंतु अपने भय पर, अपने क्रोध पर, अपनी भावनाओं पर कैसे नियंत्रण प्राप्त किया जाए, ये कौन सिखाएगा। क्रोध कैसे नियंत्रण किया जाए, कौन सिखाएगा। ये सब चीज़ें मिलती हैं जब आप गीता को खोल कर देखते हैं। इसलिए नियम बनाएं कि रोज़ एक श्लोक पढ़ें, उसे याद करें, और इसके साथ साथ उसके अर्थ को जीवन में उतारिए। पढ़ना, मनन करना, याद करना और जीवन में उतार लेना। अगर गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, तो उसे जीवन में उतारें भी। जहाँ भी हैं, पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो पढ़ाई में नंबर 1 होइए, बेस्ट करके दिखाइए। आप स्पोर्ट्स करते हैं तो स्पोर्ट्स में बेस्ट होइए। यदि आप अपने ऑफिस में वर्क करते हैं तो सबसे अच्छा काम करके दिखाइए। ये गीता बताती है। तो यह जीवन दर्शन कौन दे पाएगा? ये भगवान श्री कृष्ण के विचार, उच्च विचार देते हैं। तो गीता हिंदू धर्म की ही नहीं, ये संपूर्ण मानव जाति की है। तो मैं चाहती हूँ आज के दिन हम सभी संकल्प करके जाएं कि इतने उच्च विचारों को, जो हाई फ्रिक्वेंसी थॉट्स हैं, हम उनको कैच करें और उनको कैच करके अपने जीवन को रूपांतरित करें। ये याद रखिए, जैसी वाइब्रेशन आप देंगे वैसी वाइब्रेशन ब्रह्मांड से आएगी। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार फैलाएंगे, तो वैसे ही विचार ब्रह्मांड भी आपको देने लग जाता है और आपका विकास होता है। और जैसा गीता में भगवान ने कहा है कि इसी जन्म की यात्रा नहीं, जन्मों जन्मों की यात्रा है। तो इस जन्म में किसी भी उम्र में आप सुधार शुरू करते हैं तो वो सुधार आपका आगे के जन्मों तक जाता है। तो इसलिए भगवान के वचनों को समझें, जीवन में उतारिए। और भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। इतना बड़ा आश्वासन भगवान दे रहे हैं और हम फिर भी निराश, दुखी क्यों घूम रहे हैं? तो मन की दुर्बलताओं को त्यागिए, उठिए, खड़े होकर अपने अंदर साहस को जगाइए, दृढ़ता को जगाइए। आपके लिए सारे भंडारे भगवान के खुले हुए हैं, परंतु यदि अर्जुन की तरह हार मानकर बैठ गए तो कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के विचारों ने खड़ा किया, संजीवनी दी। आपको भी भगवान वह संजीवनी देकर गए हैं, वह गीता देकर गए हैं, अपने विचार देकर गए हैं। क्योंकि कृष्ण सिर्फ शरीर नहीं है, कृष्ण तो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई चेतना है। उस चेतना के साथ जुड़ जाएं, फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन धन्य हो गया। इस शरीर से मोक्ष की यात्रा होगी, अमृत की यात्रा होगी, और आप सभी का जीवन धन्य हो जाएगा।